चलिए अब जरा मैं वो सीसीटीवी दिखाती हूँ जिसमें अतीक अहमद की गुंडाई सामने आई थी। 2014 को जो मामला था वो था क्या, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो शख्स देख रहे हैं लाल घेरे में, ये अतीक अहमद है। सफेद कुर्ता, गमछा, सिर पे टोपी और पूरे देखिए कैसे किसी के घर में धमक के साथ घुस रहा है, कैसे अपने गुर्गों के साथ, हाथ में बंदूक, गुर्गे पकड़े हुए, एक नहीं दो नहीं 6 गुर्गे पीछे से चला रहा है। ये देखिए, ये अतीक अहमद है। अतीक अहमद कैसे लोगों को डराता था, अतीक अहमद कैसे अकड़ के साथ चल करके आ रहा है, जिसे लग रहा है इसकी जमीन को किसी ने कब्जा लिया। बल्कि ये क्या करने जा रहा था, जिस शख्स ने उस घर को 1264 एकड़ में बनाया था उसके घर में पहुंचता है, कहता है खाली कर दो, 2 महीने का वक्त देता हूं, अगर जमीन नहीं खाली करोगे तो फिर क्या होगा समझ लेना। अब यहाँ वो अकेले नहीं पहुंचा, यहाँ वो पहुंचा था अपने गुर्गों के साथ। देखिए हम आपको दिखा रहे तारीख 30/10/2014 यानी 30 अक्टूबर का ये सीसीटीवी फुटेज है। शाम का 4:10 का वक्त था, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक गिनिए जरा, 1 2 3 और 3 पीछे 6 गुर्गे जमीन खाली करवाने के लिए अतीक अहमद के साथ पहुंचे थे। घर वालों को धमका रहे थे, कह रहे थे अगर जान की परवाह है तो घर खाली कर दो, और अगर घर खाली नहीं करोगे तो 2 महीने के बाद तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम खुद समझो। अब मैं आपको बता रही हूँ ये जानकारी कि वहां जो खेल चल रहा था, एक तो खूनी दफ्तर अभी आपने देखा, अब आपने देखा कि कैसे ये पूरे गुंडागर्दी का मामला सामने आ रहा था, लेकिन अतीक की और भी कई कहानियां हैं। दफ्तर के साथ साथ अतीक कैसे टॉर्चर कर रहा था लोगों को, अब उसके सबूत खुल करके सामने आ रहे हैं। उससे जुड़ी अगली रिपोर्ट देखिए और अंदर की खबर समझिए कि क्या वो था पूरा मामला जो 44 सालों तक चलता रहा। हाथ में बंदूक, मुंह पर गाली। जहाँ तुम्हारे अब्बा बैठते थे, जी जी जी, वहीं तुम्हारा पैरम तोड़वा डालेंगे। जो आओ तो आओ, मैं तेरा बता। 60 साल की उम्र, 44 साल का रसूख। माफिया डॉन अतीक अहमद के कई ऐसे ऑडियो वायरल हुए जिसमें वो किसी से रंगदारी मांग रहा था तो किसी को धमका रहा था। सफेद लिबास, काले कारनामे, ये है माफिया अतीक अहमद की पहचान। वो डॉन जिसके नाम से ही प्रयागराज में रहने वाला एक एक शख्स कांप उठता था, जिसकी 4 दशकों तक तूती बोली। वो माफिया जिसने जब चाहा, जिससे चाहा, जैसे चाहा वो सब कुछ करा लिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके आगे आवाज उठाने की, दबी आवाज में बोल जाने की। ऐसा आतंक बनाकर रखा था अतीक अहमद ने, ऐसा खौफ था गुनाहों के बादशाह अतीक अहमद का। जिस धरती पर उसने 44 साल तक लोगों को सताया, उसी मिट्टी में सुपुर्दे खाक हो गया। पुलिस उसे रिमांड के दौरान मेडिकल के लिए ले जा रही थी, तभी 3 शूटर्स लवलेश, सनी और अरुण ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और गीदड़ की मौत मारा गया डॉन अतीक अहमद। किसी ने उसका ऐसा अंत नहीं सोचा था, क्योंकि ये वही अतीक अहमद था जो दबंगई के दम पर बदमाशी दिखाते हुए किसी के घर में घुस जाता था। माफिया डॉन की गुंडाई चरम पर थी, अपने इलाके के बड़े बड़े बंगलों में दबंगई से कब्जा कर लेता था अतीक अहमद। ऐसी एक तस्वीर की गवाह है ये सीसीटीवी फुटेज। देखिए, तारीख थी 30 अक्टूबर 2014, वक्त था शाम के 4:10। पूरे रौब से अतीक अहमद घर में घुसता है, वही चाल वही गुमान, बदन पर सफेद कुर्ता, सिर पर टोपी और गले में गमछा, और किसी और के घर में ऐसे घुसा चला जाता है जैसे उसकी खुद की जमीन हो। पीछे 5 से 6 लोग बंदूक लिए हाथ में घुसते हैं। किसी की हिम्मत नहीं अतीक की तरफ सिर उठाकर देखने की। फिर घर में घुसती हैं कि कर 3 गाड़ियां। अतीक वहां मौजूद लोगों से 2 महीने के अंदर घर खाली करने की धमकी देता है। अतीक की दहशत की ऐसी हजारों किस्से हैं जो ये बयां करते हैं कि अतीक की तूती किस कदर बोलती थी। उसका डर इतना था कि कोई बोल नहीं पाता था उसके आगे। अब ये ऑडियो सुनिए, ये भी अतीक अहमद का ही है, वही भारी भरकम आवाज और एक अलग सा रौब और धमकाने का वही तरीका। ये बातचीत हो रही है अतीक की किसी नेता से, जिसे वो 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते सुनाई दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, फिर भी वो नेता चुप्पी साधे सब सुन रहा है। हाँ, बॉम्बे हो? कौन बोल रहे हैं? अतीक बोल रहा हूँ। हाँ भाई, बॉम्बे में हूँ सर। इलाहाबाद कब आ रहे हो? कल निकलूंगा भाई। तो खैरियत तो सुनाओ। मैं अभी क्या करूँ, उधर से आया है भाई, बोले भाई तुम आओ, अभी आऊंगा इसी फरफरी करके। जहाँ तुम्हारा बाजार के स्वागत किया था, जी जी, है ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा बैठते थे, जी जी जी, वहीं तुम्हारा पैरम तोड़वा डालेंगे।
जो आओ तो आओ, मैं तेरा बता, अभी तो हमको जानता नहीं है। अरे भाई चुनाव में हम तो नहीं गए थे, आओ हमारा हम बता, इलाहाबाद से लेके बम्बई के। हेलो, हाँ भाई, अब तैरना भी आए हमसे, अब तो कम से कम 10 करोड़ रुपये, चाहे घर पे चाहे द्वार पे। अरे भाई मैं कभी आपके खिलाफ गया क्या भाई? अब तेरी औकात मेरे खिलाफ जाएगा, तेरे अब तुझसे लिया करूँ मैं जबरिया गुंडा से पैसा। अपने काले धंधे को चलाने के लिए अतीक लैंडलाइन का इस्तेमाल करता था। ट्रेस होने के डर से उसने मोबाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। अब अंदर की खबर में रिपब्लिक भारत आपको ऐसे 2 नंबर बताएगा जिनके जरिए डॉन जान से मारने की धमकी देता था, देख लेने की धमकी देता था, हाथ पैर तोड़ने की धमकी देता था, संपत्ति पर जबरन कब्जे की धमकी देता था। लैंडलाइन नंबर जो कि प्रयागराज से रजिस्टर्ड है तो दूसरा बलरामपुर से रजिस्टर्ड है, और आज रिपब्लिक भारत उन दोनों लैंडलाइन नंबर को आपके सामने साझा करने जा रहा है। रिपब्लिक भारत के हाथ 2 नंबर लगे हैं जिनसे पता चलता है कि माफिया डॉन सिर्फ प्रयागराज से ही धमकी नहीं देता था, बल्कि बलरामपुर में भी उसका एक ठिकाना था। मेरे हाथ में यहाँ पर एक रिसिप्ट है जो कि अतीक अहमद के नाम पर है, और लैंडलाइन नंबर भी है 052632322181 जो कि अतीक अहमद के नाम पर है, और बकाया राशि आप देख सकते हैं 15,000 का है, यानी कि 20/2/2014 का यह बिल रिसिप्ट है और 15,000 का बकाया है जिसको पेड किया गया अतीक अहमद के द्वारा साफ तौर पे। और दूसरा यहाँ पे लैंडलाइन बिल है जो कि प्रयागराज से रजिस्टर्ड है। अतीक कई सारे नंबर से लोगों को डराया करता था, धमकाया करता था। डॉन ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सिम और फोन भी लेने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद वो लैंडलाइन के साथ मोबाइल का भी काले कारनामों के लिए इस्तेमाल करने लगा। अब अतीक इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन जिन लोगों को, जिन परिवारों को उसने डराया, उनके दिलों में अब भी उसका खौफ, दहशत, डर देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता कहाँ पर है। इनके लिए कहा जा रहा है कि दोनों साथ हो सकते हैं, ये दोनों हो सकता है साथ में अपनी अपनी लोकेशन बदल रहे हो। शाइस्ता गुड्डू क्या साथ हैं? अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्या गुड्डू शाइस्ता को लेकर के इधर उधर भाग रहा है? क्या शाइस्ता गुड्डू का सहारा ले रही है? क्या शाइस्ता अकेले है या उसके साथ आयशा नूरी भी है? ये कई सवाल खड़े हो चुके हैं क्योंकि दोनों को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। गुड्डू मुस्लिम जिसकी लोकेशन कर्नाटक में मिली थी, लेकिन दोनों खुद को छिपाने के लिए बार बार लोकेशन बदल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि शाइस्ता बिना किसी मदद के ऐसा नहीं कर सकती है, और लगातार अब कैसे डॉन का साम्राज्य संभालने की इन दोनों की कोशिश है, क्योंकि ये राजदार हैं अतीक अहमद के। और इसीलिए सवाल ये है कि क्या ये दोनों साथ में हैं, क्या ये दोनों साथ में सरेंडर करेंगे? कई सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब देखना यही अहम होगा कि वो तारीख कौन सी होती है जब ये सरेंडर करते हैं, और क्या दोनों साथ सरेंडर करते हैं। कुछ बहुत दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि दोनों साथ सरेंडर कर सकते हैं, दोनों साथ इस वक्त है, और इसीलिए हम पल पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अब क्या बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना बाकी है, और इसीलिए इंतजार है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को कब पकड़ा जाता है।